बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफडीटी टेस्ट की रिवर्स या बैक कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। इसमें मैंने ये स्टेप बना दिए हैं साइड पे कि आपने पहला स्टेप कौन सा करना है, दूसरा कौन सा, इस तरह से सो ऑन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें गिवन होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने अज्यूम करनी होंगी। तो बिल्कुल आसान सा ये इसकी रिवर्स कैलकुलेशन है। सबसे पहले स्टेप में ये देखें, ये हमारे पास जो पहला स्टेप है उसके अंदर हमारी रिक्वायर्ड कंपैक्शन है कि हमारे पास कंपैक्शन कितनी होनी चाहिए जिस पे ऊपर हमने रिजल्ट बनाना है। तो 95 हमारी रिक्वायरमेंट थी। दूसरे स्टेप में हमने अज्यूम किया कि अगर 95 रिक्वायरमेंट है तो हमने फॉर एग्जांपल 96.2 पे रिजल्ट बनाना है, तो 96.2 मैंने दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये हम प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का टेस्ट करते हैं। फील्ड डेंसिटी टेस्ट से पहले ये ज़रूरी होता है। उसके अंदर हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का, मतलब उस सॉइल की जो है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी है। तो मतलब ये दो चीज़ें हमें गिवन होंगी। उसके बाद जो इसका फिफ्थ स्टेप है, मतलब पहले चार हो गए, पाँचवें स्टेप के अंदर हमने ड्राई डेंसिटी जो कि सॉयल हमने एक्सकवेटेड मटेरियल निकाला ना, उसकी जो ड्राई डेंसिटी होगी वो निकालने के लिए आपने करना क्या होता है कि जो आपकी कंपैक्शन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है जो आपके पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है उसके साथ, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। तो मतलब पाँचवें स्टेप के अंदर जो कैलकुलेशन होगी उसमें कंपैक्शन को हम प्रॉक्टर की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अगला हमारे पास छठे नंबर पे जो स्टेप है वो ये है, 5 के बाद स्टेप नंबर 6 है जिसके अंदर फील्ड मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि अब हमारे पास ड्राई डेंसिटी आ गई है ना तो उसको हमने वेट डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एफएमसी का होना ज़रूरी है। तो एफएमसी में हमारे पास दो वेट होते हैं, एक वेट वेट होता है सॉइल का, एक ड्राई वेट होता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास एफएमसी आता है। तो एफएमसी हमने अज्यूम कर लिया है कि 12% हम रख लेते हैं। वो होता है कि जितना आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है आप उससे 2% प्लस भी जा सकते हैं और माइनस भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा, हमने उसको 12 ही अज्यूम कर लिया है। तो ड्राई वेट जो है आपने पहला ये भी अज्यूम कर लेना है, 100 ग्राम्स हमने रखा है। तो जब आप वेट वेट इसका कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि जो आपके पास ड्राई वेट है ये मल्टीप्लाई बाय जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो और डिवाइड बाय 100 करते हैं। फिर इस सारे के अंदर जब 100 प्लस करते हैं तो वो आपके पास वेट आ जाता है वेट सॉइल का। तो ये हमारे पास वेट सॉइल का वेट है, ये अब हमारे पास ड्राई सॉइल का वेट है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे फॉरवर्ड में तो ये आपका 12% आएगा। तो हमारे पास 6 स्टेप हो गया। उसके बाद 7th स्टेप में आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास ड्राई डेंसिटी आई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है जितना आपके पास ये मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है एफएमसी उसके अंदर 100 प्लस करके। ये जब आप करते हैं और डिवाइड बाय 100 करते हैं तो आपके पास ये वेट डेंसिटी आ जाती है, मतलब ड्राई से वेट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट डेंसिटी ओवर 1 + W, तो उसी फार्मूले को हमने ये यहाँ पे चेंज कर दिया। मतलब आपने उलट करते जाना है फार्मूलों को, जो है ना रिवर्स करते जाना है, क्योंकि रिवर्स बैक कैलकुलेशन है। नंबर 8 है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होल। जहाँ से मटेरियल एक्सकवेट करते हैं ना वहाँ पे जो होल होता है ये उसका वॉल्यूम है। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, आपने वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमने एरिया कैलकुलेट किया हुआ है उस होल का, यानी कि पेट का, जो हमने पेट लगाया हुआ है वहाँ पे, उसके लिए पाई d²/4 ये पाई की वैल्यू है। ये डायामीटर है उसका 15 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका डायामीटर होता है होल का, तो वो हमने 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया, डिवाइड बाय 4 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 14.5 ये उसकी हमने डेप्थ रखी है, ये भी हमने अज्यूम की है। मतलब ये 15 सेंटीमीटर भी हमने अज्यूम की है, ये भी अज्यूम की है। बाकी हमने फार्मूले के अंदर इसकी कैलकुलेशन की तो 2561 आ रहा था, तो एग्जैक्ट उतना नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो हमने इसलिए प्लस उसके अंदर 50 कर दिया है। मतलब आप यही भी रख सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर 50 प्लस कर दें ताकि एग्जैक्ट एक वैल्यू ना आए, क्योंकि हम रिवर्स में कर रहे होते हैं ना तो उसको पेट को आइडियल कंडीशन में नहीं होता, पेट बिल्कुल प्रॉपरली जो है उसका मतलब उसका डाया और उसकी जो डेप्थ है वो प्रॉपरली नहीं होती। इस वजह से हम उसके अंदर 50 ऐड कर देते हैं, क्योंकि किसी जगह से अनइवन भी होता है वो, तो इसलिए हमने उसके अंदर 50 प्लस कर दिया। मतलब πd²/4 मल्टीप्लाई बाय उसकी डेप्थ, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के अंदर हमने अपनी तरफ से 50 ऐड कर दिया। अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद 8 के बाद 9 नंबर पे है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सैंड। जो हम एफडीटी के लिए सैंड यूज़ करते हैं, जो कि 16 नंबर का पास और 30 का रिटेन होता है ना, तो उसका भी यूनिट वेट हमने पहले से पता होता है, गिवन होता है। वो 1.385 हमने रखा हुआ है। ये 1.38 होता है, 1.39, 1.4 कुछ भी हो सकता है, ये इतना ही तकरीबन रहता है। उसके बाद वेट ऑफ सैंड फिल इन होल, मतलब जो हम पेट लगाते हैं ना वहाँ पे उसको होल को फिल करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना होगा, 2611 जो वॉल्यूम ऑफ होल है उसको आप यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो वेट आ जाता है जो कि होल को फिल करता है। क्योंकि डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है वेट ओवर वॉल्यूम, तो उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये आपके पास क्या आ गया है 2611, यानी कि 2611 मल्टीप्लाई बाय 1.385
जो आपके पास ये वॉल्यूम और यूनिट वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल के अंदर जितनी सैंड है वो फिल करती है वो आ जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पे हमारे पास है जी वेट ऑफ सैंड इन कोन, मतलब जो कोन कैलिब्रेशन जिसको कहते हैं, कोन कैलिब्रेशन जो है ये 1679, मतलब जितना सैंड कोन को फिल करती है ये उसका वेट है, ये भी हमें गिवन होता है। उसके बाद अगले 13वें नंबर पे है हमारे पास वेट ऑफ सैंड कोन और होल के अंदर जो है, कोन और होल के अंदर जो सैंड है, तो ये कोन की भी हमारे पास दी गई है, होल की भी हमें दी गई है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यहाँ पे हमने प्लस भी किया हुआ है तो ये हमारे पास ये वाला वेट आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर पे है हमारे पास रेजिडुअल वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर, तो जितना मतलब उस कोन के अंदर बच जाता है, जो हम FTT की कोन यूज़ करते हैं ना उसके अंदर जितना सैंड बच जाती है ये उसका वेट है। ये आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, टोटल हमने अज्यूम कर लिया है ये 10वें नंबर पे, ये भी हमने अज्यूम किया हुआ है। 9वें नंबर के बाद ना ये आप 10वें में अज्यूम कर सकते हैं इसको, 10वें नंबर पे आपने इसको अज्यूम कर लेना है। ये 9000 भी रख सकते हैं, 9200 9300 कुछ भी रख सकते हैं। तो जब आप ये सैंड जो कोन के अंदर है और जो होल के अंदर जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रेजिडुअल बच जाएगा ना कि बाकी कितना है मतलब उस कोन के अंदर, तो उसके लिए 9000 में से हमने ये 5295 माइनस किया तो ये हमारे पास ये वेट आ गया जो कि सैंड और सिलेंडर का वेट है। तो उसके बाद ये हमारे पास 14 नंबर आ गया। 15 नंबर पे कैलकुलेट करने के लिए जो है वेट सॉइल का वेट है, तो वेट सॉइल का वेट किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ होल है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है वेट डेंसिटी से, क्योंकि वेट डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है वेट ओवर वॉल्यूम, तो उसी फार्मूले को हमने चेंज कर दिया। अब हमारे पास वॉल्यूम भी है और डेंसिटी भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 15 नंबर पे था। अब अगर आप इसको फॉरवर्ड में भी चेक करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो इसी तरह से आएंगी। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मेरी जो हमने FDT का टेस्ट परफॉर्म किया था वो आप एक दफ़ा फॉरवर्ड में देख लें, उसके बाद रिवर्स की आपको समझ आ जाएगी। ये फील्ड में ज़्यादातर यूज़ होता है कि फील्ड में आपको रिज़ल्ट अचानक से बनाने पड़ जाते हैं, रिवर्स में तो उसके लिए ये आपको आना चाहिए।